प्यारे दोस्तों, जो आज आप तमामी हजरात के सामने देवबंदी बने घूमते हैं, जो अपने आपे को देवबंदी कहलवाते हैं बड़े फख्र से, क्या आप जानते हैं कि इनके बुजुर्गवार हस्तियों ने क्या छिचोरी हरकतें की हैं? देखिए जरा मुफ्ती फारूक रजवी का ये बयान सुनिए और जानिए कि इनके बुजुर्गों ने किताबों में क्या छिचोरी हरकतें की हैं। देखिए जरा इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें और इससे सबक हासिल जरूर करें। देखिए जरा। ये है देवबंद के बुजुर्ग और ये है मुजद्दिद मयात हाजरा इनके, और पूरी किताबें यार भरी हुई है खुराफात से। आखिर में मैं एक बात बता दूं कि ये छिचोरे भी नंबर 1 के थे, और अगर छिचोरापन बताऊं इनका तो उसके लिए मैं समझता हूँ 10 मजलिसें चाहिए मुझे, 10, और आप उतना वक्त नहीं दे पाएंगे और मैं उतना 10 मजलिसों में बोल बोल के भी थक जाऊंगा, इनके किस्से नहीं खत्म होंगे। मगर मैं 2-4 किस्से सुना देता हूँ। इनकी एक किताब है, किताब का नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी के पसंदीदा वाक़यात। मौलाना थानवी के पसंदीदा वाक़यात। उसमें एक वाक़या क्या लिखते हैं, ये थानवी साहब के छिछोरे वाक़यात हैं। कहते हैं एक मुरीद ने ख्वाब देखा, पीर साहब के पास आया और कहा कि हुजूर मैंने कल एक ख्वाब देखा। पीर साहब से कह रहा है, तो पीर साहब कहते क्या ख्वाब देखा? कि मुरीद कहता है कि हुजूर मैंने कल ख्वाब ये देखा कि आपकी उंगलियों में शहद लगा हुआ है और मेरी उंगलियों में गू लगा हुआ है, गलाजत लगी हुई है। पीर साहब ने कहा हम है इसी लायक, हमारी उंगलियों में शहद नहीं होगा तो क्या होगा? कहा हुजूर आपने भी पूरा ख्वाब नहीं सुना। उसके बाद ख्वाब ये है, अब आप समझ गए, ये थानवी साहब ने बयान किया। थानवी साहब की पूरी लतीफ़े की किताब बन सकती है, उसका नाम रखा जा सकता है थानवी जोक्स, थानवी के जोक्स। कहते कि फिर मैंने, हुजूर आपने पूरा ख्वाब नहीं हुआ ये कि आप मेरी उंगली चाट रहे थे, मैं आपकी उंगली चाट रहा। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि वक्त का मुजद्दिद छिचोरी हिकायत बता के बताना क्या चाह रहा है। भाई कोई मकसद हो। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन छिचोरा नहीं हो सकता, फैशगो नहीं होता। ये फैशगोई करके बताना क्या चाह रहे हैं? मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, सहाबा इकराम हंस रहे हैं किसी बात पर, किसी बात पे कह लगा रहे हैं। नबी पाक नाराज हुए, इरशाद फरमाया लोगों तुम हंसते हो दुनिया में जबकि मौत तो तुम्हारे ताक़ुब में है। जिसके ताक़ुब में मौत हो उसको हंसी से क्या काम? मौत के बाद जो चीज़ तुम्हें पेश आनी है अगर उसकी तुम्हें खबर हो जाए तो तुम दुनिया में हंसना छोड़ दो। रावी कहते हैं कि वो सहाबा इकराम का आलम ये हो गया कि आखिरत के खौफ से हमेशा खौफजदा लर्जा बरंदाम रहते, और फिर इंतकाल तक किसी ने उनको हंसते हुए नहीं देखा। तो ये इस्लाम की तालीम नहीं है, मगर ये इनके हकीमुल उम्मत, छिचोरे उम्मत, ये हंस के जोक सुना देते। एक जोक और देखिए कितना बेहुदा सुनाया। उसी किताब बहुत फेवरेट है इनकी, कहानियां थी उसमें। कहते एक तेलन थी, भैया तेली हो तो माफ करें, थानवी साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। तेलन, तेली की बीवी को तेलन कहते हैं, तेली जो समाज है हमारे। कहते एक तेलन थी, और तेलियों क्या एक रिवाज है कि दुल्हन कई कई दिन बात नहीं करती। अब है नहीं पता नहीं, उस वक्त तो यही था, कई कई महीने घूंघटों में रहती थी, गुफ्तगू नहीं करती थी, ये बुरा माना जाता था उस वक्त। तो थानवी साहब कहते कि एक तेलन थी, नई नई शादी हुई, बात नहीं करती थी। शोहर चला गया किसी जगह, तो उसके शोहर की गैर हाजिरी में कुछ लोग आए और उससे पूछा कि तेलन तेरा शोहर कहाँ है? अब बोले तो गुस्ताखी। अब देखिए बोलना गुस्ताखी था थानवी साहब के नज़दीक, और उसके बाद की हरकत गुस्ताखी नहीं। तो थानवी साहब कहते कि उसने ये बताने के लिए कि मेरा शोहर कहाँ गया, अपना लहंगा उठाया और वहीं पेशाब कर दिया, और उसके बाद वो पेशाब को उंगाल के जाती है और गोया बता रही के दरिया पार गया है। ये थानवी साहब का मिजाज है, ये हमारी कहानियां नहीं है भाई, ये थानवी के किस्से हैं। थानवी साहब ने लिखा है, अंदाजा लगाइए कि सारे दिन में ख्वाबों में इनको लहंगे, मुंह, पेशाब, गू, गोबर यही नजर आता था इनको। और एक वाक्य सुना दो इनका, आखिरी बस। ये मैंने कहा ना कि अगर ये किस्से थानवी ने जो बयान किया, अगर ये किताबों के हवाले से बताता जाऊं तो 10 मजलिस से कम है मेरे लिए, बहुत पढ़ा इनका मैंने। एक आखिरी सुना देता हूं। कहते हैं कि अब ये बताना क्या चाह रहे हैं कि कुछ लोग उलमा पे एतराज करते, अपने आप को नहीं देखते। इस बात को समझाने के लिए थानवी साहब के पास कोई हदीस नहीं है, फजीलत उलमा पे कोई रिवायत नहीं है, उसको कैसे समझाते हैं थानवी साहब? सुनिए, ये थानवी साहब की गंदी ज़हनियत का नतीजा है। चुनांचे उसी किताब मेरे चंद पसंदीदा वाक़या सफ़ा नंबर 248 पर वो लिखते हैं कि ईद का चांद दिखा तो एक औरत अपने बच्चे को पाखाना करवा रही थी, तो कहते कि उंगली पे गू लगा हुआ था। तो औरतों की आदत होती है कि जब कुछ चीज़ हैरत से देखती है या बात करती है तो उंगली नाक पर रख लेती है, होता है ना, औरतों को देखा हूँ।
تو اس نے انگلی ناک پر رکھی اور کہا کوئی اس سال چاند جو بڑا بدبودار نکلا ہے. تھانوی صاحب کہتے بدبو چاند میں نہیں تھی، بدبو تو اس کی اپنے انگلی میں تھی. تو اسی طرح کچھ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، کہ سمجھانے کے لیے ان کو گو گوبر والی شکایت ملی. ان کا معاملہ کیا تھا؟ چرکین کر کے ایک شاعر تھے، نام سنا ہوگا آپ نے چرکین. وہ صرف گو گوبر کی بات کرتے تھے. تھانوی صاحب کا بڑا گہرا تعلق لگتا ہے. مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چرکینی کا نام تھانوی تو نہیں تھا کہیں، ہو سکتا ہے ایسا، واللہ جانے. ان کو ہمیشہ گو گوبر کی شے، اب وہ وقت نہیں ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھانوی صاحب کا عالم یہ تھا کہ گندے فحش علم سے کورے چھچورے انسان کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے، اور ایسے شخص کو انہوں نے مجدد بنایا.